25 से 30 फिर से नीतीश। ये तो नहीं पता कि नीतीश कुमार इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन एक बात पक्की है कि बिहार में इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन आज मैं आपको 6 कारण बताऊंगा जो कि मेरा ओपिनियन है कि किन वजहों से एनडीए या बिहार का चुनाव जीत गई और इन्हीं वजहों से महागठबंधन बिहार का चुनाव हार गई। मुझे लगता है जो पहला कारण है लास्ट मोमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर आप बिहार इलेक्शन को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि चुनाव के चंद महीने पहले गवर्नमेंट ने कितनी सारी पॉलिसीज लाई थी जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा बिहार के इस चुनाव में। अगर मैं आपको काउंट कराऊं तो जुलाई 2025 में बिहार सरकार ने सभी बिहारियों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का अनाउंस किया था। अभी चंद महीने पहले ही बिहार गवर्नमेंट ने 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किए थे रोजगार के लिए। बिहार सरकार ने कुछ महीने पहले ही ओल्ड एज पेंशन स्कीम को 400 से बढ़ा करके 1100 कर दी थी। तो मेरा ये ओपिनियन है कि लास्ट मोमेंट की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं इनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा इस बार बिहार के चुनाव में। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो है वुमेन वोटर्स। ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में महिला वोटरों का भी बहुत बड़ा योगदान है और शुरू से ही वुमेन्स को नीतीश कुमार का एक साइलेंट वोटर के तौर पर देखा जाता है और इस चुनाव में भी यही हुआ। इस बार बिहार में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी और उसमें भी जब वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे तो मेन का वोटिंग परसेंटेज जहां लगभग 62% था वहीं वुमेन का लगभग 71% था। और जब आप नीतीश कुमार के पॉलिसी को देखेंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी वुमेन सेंट्रिक रही है। जैसे हाल में लगभग 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया बैंक ट्रांसफर करना हो या फिर नीतीश कुमार से जीविका दीदी स्वरोजगार योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे शराबबंदी की पॉलिसी हो या फिर पंचायती राज में लगभग 50% रिजर्वेशन देना वुमेन्स को या गवर्नमेंट जॉब में लगभग 35% रिजर्वेशन। नीतीश कुमार की पॉलिसीज हमेशा से ही वुमेन सेंट्रिक रही हैं और इसीलिए वुमेन्स को नीतीश कुमार का बहुत ही साइलेंट वोटर्स कहा जाता है और इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं दिखा जो कि नीतीश कुमार की इस बार की नंबर्स बताती है। मुझे लगता है कि महागठबंधन के हार का जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो कांग्रेस है और उसकी जो दूसरी सबसे बड़ी अलायंस मुकेश सहनी की वीआईपी है। कांग्रेस जो कि इस चुनाव में लगभग 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसके पास बढ़त महज 5 से 6 सीटों पर है और महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम के फेस मुकेश सहनी, उनका तो इस चुनाव में खाता भी नहीं खुला और मुस्लिम्स जो कि आरजेडी के कोर वोटर्स थे जिनका बिहार में पॉपुलेशन लगभग 18% था, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद उनमें बहुत ज्यादा नाराजगी देखी गई और ये इस चुनाव के रिजल्ट के नंबर्स भी बताते हैं। जब असदुद्दीन अवैसी की पार्टी लगभग 5 सीटों पर बढ़त बनाती है और ओवैसी की पार्टी उस जगह पर बढ़त बनाती है जो कि आरजेडी का एक टाइम पर गढ़ हुआ करता था। जो चौथा कारण है वो मुझे लगता है कि विपक्ष का इस बार का चुनाव लड़ने का मुद्दा। पूरा विपक्ष इस बार चुनाव एसआईआर वोट चोरी पर लड़ रहा था, लेकिन विपक्ष के इस मुद्दे से जनता अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाई। जो बिहार का असली मुद्दा था जैसे कि पलायन, खराब शिक्षा की व्यवस्था, खराब स्वास्थ्य की व्यवस्था या फिर रोजगार, मुद्दे पर विपक्ष ने चुनाव नहीं लड़ा। उनका मुद्दा एसआईआर रहा, वोट चोरी रहा और इस पर राहुल गांधी, तेजस्वी ने बहुत सारे रोड शोज भी किए, लेकिन जनता इन मुद्दों से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं इस बार के हार का ये भी एक कारण है। लगता है कि जो पांचवा कारण है वो जंगल राज है। कहीं ना कहीं बिहार का एक मेजोरिटी पॉपुलेशन जंगल राज के डर से वोट करता है। आज भी 20 साल के बाद भी बिहार के लोगों में जंगल राज का डर बना हुआ है और आरजेडी इन 20 सालों में भी अपने ऊपर से जंगल राज के टैग को हटाने में सफल नहीं रही है। मुझे लगता है अंतिम कारण है चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। आपको याद होगा 2020 में बीजेपी लगभग 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जेडीयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उस चुनाव में चिराग पासवान इंडिपेंडेंट होकर लड़े थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा कैंडिडेट बीजेपी के अगेंस्ट नहीं उतारा था, जो जेडीयू के सारे कैंडिडेट थे उनके खिलाफ उतारा था और कहीं ना कहीं वहां पर एलजेपी और जेडीयू में वोट डिवाइड हो गए थे और उसका फायदा उस साल आरजेडी को भी मिला था। लेकिन इस बार चिराग पासवान इंडिया के साथ रहकर ही लड़े और ये नंबर्स भी कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है। दोस्तों कहीं ना कहीं एक मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन हो सकता है इसे डिफर करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और भी कारण है जिस वजह से महागठबंधन हार गई और एनडीए जीत गई, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।